यूनिट 2 क्लास 6 इंग्लिश की पोयम अ फ्रेंड्स प्रेयर। क्या नाम है पोयम का? अ फ्रेंड्स प्रेयर। एक मित्र की प्रार्थना। एक मित्र की प्रार्थना। ठीक है। तो इस पोयम में कवित्री, इसको लिखने वाली पोएटेस है। कौन है? पोएटेस। इस कविता में कवित्री दोस्तों के बारे में अपने विचार व्यक्त करती हैं। उसके जीवन में उसके दोस्तों के लिए एक विशेष स्थान है। इस पोयम के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक मित्र के लिए प्रार्थना, दूसरा मित्र अपने मित्र के लिए प्रार्थना करता है कि वह सुखी रहे, वह जीवन में उन्नति करे, आगे बढ़े और अच्छा इंसान बने। तो प्रार्थना करती हैं उसके दोस्त के लिए कविता में, उसके दोस्त और भी सफल हो। क्या प्रार्थना करती है? उसके दोस्त और भी सफल हो। वह यह भी कहती हैं कि वह उन्हें बदलना नहीं चाहती, क्योंकि वह अपने दोस्तों को वैसे ही स्वीकार करती है जैसे वे हैं। वह प्रार्थना करती है कि उसके दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती उसके जीवन की सबसे खास चीज़ है। तो कविता है वो हमें दोस्ती के महत्व और सुंदरता को दर्शाती है। इसकी शुरुआत वक्ता द्वारा दोस्ती को जीवन की सबसे अनमोल चीज़ बताते हुए होती है। कविता की शुरुआत किससे होती है? दोस्ती को जीवन की सबसे अनमोल चीज़ बताते हुए होती है। वे खास दोस्त पाकर खुद को धन्य मानते हैं और बदले में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प लेते हैं। वक्ता यानी कि कवियत्री अपने स्नेही दोस्तों के साथ सिर्फ उम्मीदें और योजनाएं साझा करने से कहीं ज़्यादा कुछ करना चाहता है। वे अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की शपथ लेते हैं। इस कविता में यही बताया गया है कि कवि दिल से देखने, दोस्तों के असली सार को समझने और बिना किसी निर्णय के उन्हें बिना शर्त प्यार करने पर जोर देती है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि आप अपने मित्र के लिए क्या प्रार्थना करते हो। तो मेरा मित्र शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ठीक है, यह प्रार्थना हम मित्र के लिए कर सकते हैं। तो ईश्वर मेरे मित्र को शांति, प्रेम और समझदारी प्रदान करे तथा उसे इस संसार की बुराइयों से बचाए। ईश्वर उसे उत्तम स्वास्थ्य और खुशियाँ प्रदान करे तथा उसके सभी सपने साकार हो। यह प्रार्थना हम एक मित्र के लिए कर सकते हैं। तो आगे हम पोयम को पढ़ते हैं। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो सबसे पहले इसमें हम राइम स्कीम देखते हैं। इस पोएम की राइम स्कीम देखते हैं। तो पहली लाइन का लास्ट वर्ड देखो, पहली लाइन का लास्ट वर्ड देखो, बी। ठीक है, बी के लिए हमने क्या साउंड दे दिया? सिंबल दिया हमने ए। वापिस मी, बी मी दोनों का सेम सिंबल है, तो इसको भी हमने क्या दे दिया? ए सिंबल। ठीक है, ब्लेस्ड, और तीसरी लाइन में देखो ब्लेस्ड, और चौथी लाइन में देखो बेस्ट। ब्लेस्ड बेस्ट दोनों सेम साउंड है, इसलिए दोनों को हमने क्या दिया? बी बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी बी। क्या हो गई? ए बी बी। इस पोयम की राइम स्कीम हो गई ए बी बी। ठीक है, तो हम पोयम को पढ़ते हैं फिर। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। तो ईश्वर करे मेरी दोस्ती हमेशा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी, यानी कि ईश्वर करे मेरी दोस्ती हमेशा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे। मेरी दोस्ती के अलावा मुझे और कोई महत्वपूर्ण नहीं लगे। यहाँ पर कवियत्री यही कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे लिए मेरी दोस्ती महत्वपूर्ण रहे, इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण नहीं रहे। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। खास दोस्तों के साथ मुझे लगता है कि मैं, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। खास दोस्तों के साथ मुझे लगता है कि मैं धन्य हूँ, इसलिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने दे। तो जब भी मैं मेरे खास दोस्तों के साथ होती हूँ, कवित्री क्या कह रही है कि जब भी मैं मेरे खास मित्रों के साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं धन्य हूँ उन मित्रों को पाकर, इसलिए मुझे अपने मित्रों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने दीजिए। आगे पढ़ते हैं हम। I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care। मैं उन दोस्तों की उम्मीदों और योजनाओं को साझा करने से कहीं अधिक करना चाहता हूँ जो मेरी परवाह करते हैं। क्या बताएं? I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care।
मैं उन दोस्तों की उम्मीदों और योजनाओं को साझा करने से कहीं अधिक करना चाहता हूँ जो मेरी परवाह करते हैं। तो मैं सिर्फ योजनाएं और प्लान और उम्मीदें रखने से ही यहीं तक सीमित नहीं हूँ, मैं उनके लिए उनकी योजनाओं में भी साथ देना चाहता और उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त जो मेरी परवाह करते हैं। I will try all that a friend can do to make their wishes come true. तो मैं वह सब करने की कोशिश करूँगा जो एक दोस्त अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकता है। तो मैं दोस्त के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ या वह सब कुछ करूँगा जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है। आगे देखते हैं हम पोएम को। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। मुझे अपने दिल का इस्तेमाल करके एहसास करना है कि दोस्त क्या हो सकते हैं। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। तो मुझे कवियत्री क्या कह रही है, मुझे अपने दिल का इस्तेमाल करके एहसास करना है कि दोस्त क्या हो सकते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, ये मुझे दिल का इस्तेमाल करके मुझे एहसास करना है। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। और दूर से कोई निर्णय नहीं लेना है बल्कि अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करना है जैसे वे हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में कवियत्री यही कहना चाहती है कि मुझे दूर से मित्रों के लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं सोचना है, उसके साथ रहना है और उसके सुख दुख में साथ देना है, और वो जैसे हैं वैसे मुझे अपनाने हैं उन्हें। मुझे उनको मतलब तेरी ये चीज़ें खराब है, तेरी ये चीज़ अच्छी है, ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे वो जैसा है वैसा ही अपनाना है और उसी परिस्थिति में मुझे उसका साथ देना है। तो यहाँ पर इस कविता में कवियत्री हमें दोस्ती का महत्व समझाती है इस पोयम में। तो पोयम का नाम था अ फ्रेंड्स प्रेयर, यानी कि कविता दोस्ती के महत्व पर केंद्रित है। किसके महत्व पर केंद्रित है? दोस्ती के। फ्रेंड किसके? फ्रेंड, ठीक है। जिसमें वक्ता कौन है यहाँ पर? कवियत्री। कौन है? कवियत्री। जिसमें अपने दोस्तों के लिए सच्ची और निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करता है कि वह एक ऐसा दोस्त बने जो उनके सपनों और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करे और उन्हें वैसे ही प्यार करे जैसे वे हैं, बिना कोई निर्णय लिए। तो इस पोयम में हमें कवियत्री ने दोस्ती का महत्व समझाया है एक दोस्त के लिए। तो इसके और भी हम देखते हैं डिटेल में। तो दोस्ती का क्या महत्व होता है? दोस्ती का महत्व वक्ता यानी कि कवियत्री मित्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। मित्रता को वह सबसे महत्वपूर्ण मानता है और अपने दोस्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। अब स्वयं को समर्पित करना, कवि चाहता है कि वह अपने दोस्तों के सपनों और योजनाओं को केवल साझा न करे बल्कि उन्हें पूरा करने में सक्रिय रूप से सहायता करे, ठीक है। तो और दोस्ती में बिना शर्त के प्रेम करना चाहिए, कोई शर्त के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए हमें। तो वक्ता यानी कि कवि यह भी प्रार्थना करता है अपने दोस्तों के लिए कि वह अपने दोस्तों को उनके असली रूप में स्वीकार करे, उन पर दूर से कोई फैसला न थोपे और उन्हें वैसे ही प्यार करे जैसे वे हैं। वक्ता यानी कि कवि यह भी प्रार्थना करता है कि वह अपने दोस्तों को उनके असली रूप में स्वीकार करे, उन पर दूर से कोई फैसला न थोपे और उन्हें वैसे ही प्यार करे जैसे वे हैं। सहानुभूति और समझ, कविता दोस्तों को समझने के लिए अपने दिल का उपयोग करने की बात करती है। यानी कि अगर हमें दोस्तों को समझना है तो हमें हमारे दिल की बात सुननी है, हमारे दिल का उपयोग करना है, जिससे सच्ची सहानुभूति और स्वीकृति पैदा होती है। तो कविता के सार में अगर हम देखें, संक्षेप में कहे तो यह कविता सच्ची और अटूट दोस्ती के बारे में है। किसके बारे में है यह कविता? यह कविता सच्ची और अटूट दोस्ती के बारे में है, जो निस्वार्थ भाव, सहानुभूति और बिना किसी शर्त के स्वीकार्यता पर आधारित हैं। तो इस तरह से हमने दोस्ती के महत्व पर यह पोयम पढ़ी, जो आपकी यह पोयम कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कि इस पोयम की जो राइम स्कीम है वो क्या है? AABB। क्या है? AABB, ठीक है।